हम देखने वाले हैं बाइक ट्रांसफॉर्मर की कहानी कि कैसे एक आदमी बन गया इतना खतरनाक मॉन्स्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक दिन जब अपना एडम जो कि मेन विलन था तो जा रहा था। पहले वो एक हीरो था, वो एक वॉरियर था। गाइस पहले इंट्रोडक्शन कर लेते। वो एडम नाम था उसका, वो एक वॉरियर था और उसके यहाँ पे 3 सूट होते थे। एक ग्रीन ईगल कैप्टन ग्रीन ईगल, एक रेड ईगल कैप्टन और एक कैप्टन गोल्ड ईगल। वो अभी ग्रीन पे ही था और एक दिन वो अपने घर पे जा रहा था। फिर वो देखता है ये किसका लेटर है। एक मिनट, यहाँ पे किसी का तो लेटर था। हाँ, किसका लेटर है ये? हेलो डेविन। डेविन, ये तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसने मेरे बीवी बच्चे को भी मार दिया था, मेरा घर पूरा बर्बाद कर दिया। मैं इसके अंदर जा क्यों नहीं पा रहा हूँ? खुल। तो बाप रे, क्या हो रहा है? खिड़की तोड़ता हूँ। अबे टूट क्यों नहीं रही है? ये क्या हो गया है? मैं उस डेविन के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। तो यही बदले के आग में एक गाड़ी मंगाता है, जिस गाड़ी का नाम था फायर स्कल बाइक। वो मंगाता है और उसके पास जाता है और बैठ जाता है। अब वो जाता है डेविन का पता करने। वो हरे मैप में ढूंढता है, हर एक मैप पे, पर उसको मिलता नहीं। फिर एक जगह मिल जाती है उसको, डेविन का घर। तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसको अब बदला चाहिए था डेविन से, पर अब यहाँ पे कुछ उल्टा ही होने वाला था। गाइस आपको जानना है तो बने रहिए हमारे साथ। वो एक बार जा रहा था और उसको एक फ़ोन आता है। हेलो हेलो, कौन? तुम बाइक चला रहे हो, तुम मेरे को देख सकते हो? उसने कहा। और फिर उस अननोन आदमी ने कहा, मेरे को डेविन का पता मालूम पड़ चुका है, तुम मेरे साथ आ जाओ। फिर वो उसको 900 किलोमीटर दूर के एक जगह पे लेके जाता है। सॉरी, 900 किलोमीटर नहीं, 900 मीटर। वहाँ पे देखता है कि एक बहुत बड़ी वॉर स्टार्ट हो चुकी है। तो डर के मारे निकल लेता है, क्योंकि उसको डरना नहीं था। और वो इतने स्पीड से जाता है, इतने स्पीड से वो ट्रैफिक सिग्नल को ऐसे एक स्टंट मारता है। अब उसकी मंजिल सिर्फ 400 मीटर, 300 मीटर, 200 मीटर, अब आ चुका था 100 मीटर। और फिर वो ऐसे गिर जाता है, पर उसको हार नहीं मानता। वो गोल्ड ईगल सूट में सोचता है, पर वो अपना रेड ईगल सूट पहन लेता है, जो कि था ऐसा कैप्टन रेड ईगल। वो पहन लेता है ताकि सबको डर लगे, क्योंकि उसके पास पहले से ही था। वो सोचता है कि मैं धमाकेदार स्टाइल से अंदर जाऊंगा। तो वो क्या करता है, वो दोनों गेट को स्टाइल से ही तोड़ देता है। एक टूटता है, फिर वो खड़े हो जाता है। उसके अंदर इतनी पावर थी कि वो गेट को ऐसे तोड़ता था। कैसे दिखाता हूँ आपको। वो एक लात से गेट तोड़ देता था। वो कह देता है कि मैं आ चुका हूँ। फिर एक पुलिस वाला आता है उसको पकड़ने, पर वो भाग जाता है ऊपर। वो चिढ़ा के उसको भाग जाता है। और फिर उसको मालूम पड़ता है डेविन। वो डेविन के पास जाता है और तभी उसको डेविन मारने लग जाता है। फिर उसको पता नहीं कैसे उसको पानी में डाल देता है डेविन। और फिर अपना डेविन बेहोश हो जाता है और वो बन जाता है बाइक ट्रांसफॉर्मर, जो कि मेन ट्रांसफॉर्मर मूवीज का ट्रांसफॉर्मर मूवी के पहले मूवी का मेन विलन था ये। फिर वो कूद के चले जाता है और फिर वो भाग जाता है। और वो जब देखता है कि वो कितना अजीब बन चुका है, वो उसको अब चाहिए था बदला। वो दूसरे गेट को भी ऐसे तोड़ता था जैसे कोई उसके लिए खिलौना है। और फिर वो इतना गुस्सा हो जाता है, उसको डेविन आता है। फिर उसको डेविन का भाई मिलता है, वो डेविन के भाई को मार डालता है और फिर वो डेविन को मार भी डालता है। तो यहीं से उसको मालूम पड़ता है कि उसको भी मारने के लिए कोई आया है, जिसका नाम है सिर्फ ट्रांसफॉर्मर, जिसको प्यार से लोग बुलाते हैं ट्रांसफॉर्मर कार। और फिर वो जाके देखता है और वो डेविन के हर एक चीज़ को तोड़ देता है। और फिर वो
ट्रांसफॉर्मर था तो वो एक बाइक बन जाता है उसका, इसलिए उसका नाम पड़ा ट्रांसफॉर्मर बाइक। वो जाता है कि उसको मालूम पड़ता है कि उसको भी मारने के लिए कोई तो पैदा हुआ है, तो वो जाता है एकदम स्पीड में से। पुलिस की गाड़ी कुछ कर नहीं पाती उसका, वो पानी में गिर जाता, पर उसको क्या फर्क पड़ता। वो पानी में ऐसे चलता जैसे कि एक जगह पे चल रहा है वो। फिर वो कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता, मतलब 1 मिनट में ही पहुंच जाता दूसरे साइड। अब वो तबाही चाहता था, तो ऐसी तबाही करता है, ऐसी तबाही करता है कि किसी ने कभी सोची ना होगी। फिर वो एक गाड़ी ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि पुलिस की थी ऑफकोर्स। फिर उसको ट्रांसफॉर्मर का एक छोटा रूप मिलता है। उसको भी लगता था कि ये हराएगा, पर असली हीरो तो कहीं और था। फिर वो सोचता है इसको सिर्फ नॉर्मल बंदूक से हराया जाए। फिर वो सबको फिर पकड़ डालता है। उसके ऊपर फिर हो जाती है बहुत गंदी वाली फायर। वो डर जाता है, उसको लगता है कि फिर वो ट्रांसफॉर्मर आके उसकी बैंड बजाने लग जाता है, पर वो अभी ट्रांसफॉर्मर अभी कहीं और था। फिर वो ऊपर से हमला करता है ट्रांसफॉर्मर, वो कुछ नहीं कर पाता और आखिर में क्या हो जाता है, मारा जाता है। वो बहुत कोशिश करता है क्योंकि वो सिर्फ 30 साल का ही था, उसको इतने जल्दी नहीं मरना था। वो और बचता है, बचने की बहुत कोशिश करता है। वो बाइक बन जाता है। फिर मैं निकला, वो गाड़ी लेके गाते गाते बहुत दूर निकल जाता है। पर कहते हैं ना, विलन तो विलन ही होता है, ना वो कभी बचता है ना वो कभी हारता है, वो सीधा मर जाता है। तो वैसे ही हो जाता है उसके साथ। वो दूर पानी में गिर जाता है और फिर सामना होता है मेन ट्रांसफॉर्मर का, जो कि उसको भी मारने के लिए वो पानी में उन लोग लड़ाई करते हैं। पर वो आजू बाजू से आ रहा था और फिर उसकी हेल्थ और बढ़ रही थी। फिर वो कसम खा लेता है कि वो आपसे किसी को नहीं छोड़ेगा। पर वो ट्रांसफॉर्मर उसको मारने की कोशिश करता है, पर तभी भी वो मरता नहीं और ये फाइनल फाइट होती है। वो अपने ही बंदूक से खुद को ही मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अब खुद से मरना था। पर तभी भी उसको मारने वाला कोई तो पैदा हुआ है, ये उसने कहा था। और फिर लोग बहुत लड़ाई करते हैं, बहुत जंग होती है उन लोग के बीच, पर मैं आपको दिखा नहीं सकता वो। और फिर ऐसी बहुत जंग होती है और वो आखिरकार खुद को मार लेता है, पर उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मर उसको चिकड़े चिकड़े कर देता है और खुद से मर जाता है। सो गाइस, यही थी उसकी कहानी। अगर आपको दूसरे ट्रांसफॉर्मर की कहानी देखनी है तो सब्सक्राइब किए मेरा चैनल रेहान निंजा गेमिंग।